नमस्कार, मैं देवेंद्र कश्यप पंजाब केसरी के लिए। आइए बात करते हैं प्रदेश के कद्दावर मंत्री भूपेंद्र सिंह से। सर, क्या तैयारियां हैं चुनाव को लेके? किस स्ट्रेटजी, किस रणनीति को लेके सुर्खी विधानसभा चुनाव फतह करने निकले आप? देखिए, सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में पहले दिन से ही भारतीय जनता पार्टी की विजय निश्चित थी। सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की अपनी ताकत है और गोविंद भाई के भारतीय जनता पार्टी में आने से जो कांग्रेस की ताकत थी वो भी जुड़ गई और दोनों मिला के अब एक बहुत बड़ी ताकत बन गई है। और इसलिए कोई कारण नहीं है कि सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को कोई कठिनाई हो। अच्छे मतों से हम लोग भारतीय जनता पार्टी सुर्खी में चुनाव जीतेंगे और इसमें जीतेंगे। वैसे चौकीदार के बाद मैं शिवराज, आज मैं गद्दार चल रहा है। दल बदलू का कहीं ना कहीं कुछ घाटा होगा क्या? ये सरकार में जो दल बदल के आए हैं, इससे भाजपा को कुछ? देखिए, दल बदल उन्होंने किया है तो जनता के हित में किया है, कोई उनने अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया। अगर उनको अपने स्वार्थ के लिए करना होता तो वो तो मंत्री थे ही, सरकार में थे तो बने रहते। पर उन्होंने जो किया वो जनता के हित में किया। किसानों की कर्ज माफ़ी नहीं हुई, अतिथि विद्वानों के मामले को लेकर, नौजवानों के मामले को लेकर, ये जो सरकार ने उस समय की कांग्रेस सरकार ने जो वादे जनता से किए थे वो वादे ना होने से सिंधिया जी कांग्रेस से अलग हुए, उससे कांग्रेस की सरकार गिरी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तेज़ी से विकास किया है, इससे लोगों का विश्वास फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ा है। फिर विश्वास, फिर स्वराज। भाई साहब, 22 विधायकों के बाद अभी राहुल सिंह आज दमोह से आए हैं। आज लोधी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बोला कि तरवर भी लाइन में है। क्या बात हुई है तरवर सिंह से? नहीं, अभी किसी से कोई बातचीत नहीं हुई है। लोग अपनी स्वप्रेरणा से आते हैं और इसलिए अभी कोई इस तरह का प्रस्ताव नहीं है। राहुल जी आए हैं, उनका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। भाई साहब, प्रत्येक चुनाव में देखा गया है एक सभा होती थी, सीएम की 3-3 सभाएं करना पड़ी, कहीं ना कहीं डेमोरलाइजेशन। देखिए, कोई वो कारण नहीं है, चूँकि चुनाव 28 विधानसभा क्षेत्रों में और समय हमारे पास, तो हर प्रत्याशी चाहता है कि मुख्यमंत्री जी उसके क्षेत्र में अधिकतम आए और इसलिए 3-3 सभाएं कर रहे हैं। कोई इस कारण से नहीं कर रहे हैं कि कोई कठिनाई है, इस कारण से कर रहे हैं कि समय है। और समय है तो अधिकतम लोगों के बीच में पहुँचे मुख्यमंत्री जी, बाकी सब नेता पहुँचे, इसलिए समय हो रही। भाई साहब, आखिरी चुनाव पहुँचे इसलिए समय हो रही। भाई साहब, आखिरी चुनाव के चरण में आप सक्रिय हुए, क्या कारण है? कोई ऊपर से अल्टीमेटम दिया गया कि अब आपको उतरना पड़ा ग्राउंड में? मैं तो पिछले 3 महीने से सुर्खी विधानसभा में लगा हुआ हूँ। ऐसा एक भी सभा, पूरे चुनाव की जिम्मेदारियां हैं मध्य प्रदेश के, पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी के बावजूद भी सुर्खी विधानसभा का एक भी ऐसा कार्यक्रम नहीं हुआ जिसमें मैं न रहा हूँ। सारे कार्यक्रमों में प्रारंभ से मैं रहा हूँ और पूरा प्रबंधन में सुर्खी का देख रहा हूँ। सारी जो संगठनात्मक रचना थी वो हमने की है और चुनाव परिणाम आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि पार्टी ने बहुत मजबूती से काम किया। 28 विधानसभा चुनाव में हो रहे हैं, विधानसभा में कितने में जीत रही है भाजपा? देखिए, हम लोगों की कोशिश ये है कि सभी 28 सीटों पर चुनाव जीतें। हम लोग लड़ रहे हैं 28 सीटों पे तो जीतने के लिए लड़ रहे हैं, बाकी तो जनता तय करती है कि कितनों पर जिताना है। हम लोग तो सभी 28 पर जीतने के लिए लड़ रहे हैं। सुर्खी विधानसभा कितने वोटों से जीते? अच्छे मतों से जीतेंगे। मैं कोई ज्योतिष शास्त्री नहीं हूँ कि मैं बता दूँ कि कितने वोटों से जीतेंगे। अच्छे मतों से जीतेंगे, इतना विश्वास। भाई साहब, दिल्ली में दिल्ली में कहा जाता है अमित शाह भाजपा के चाणक्य हैं, बुंदेलखंड में आपको कहा जाता है कि आप राजनीति के चाणक्य हैं। तो मध्य प्रदेश में क्या सिनेरियो, क्या आगे की रणनीति बन रही है? देखिए, पहली चीज़ तो भारतीय जनता पार्टी में कोई चाणक्य नहीं होता, अपना अपना काम सब करते। बुंदेलखंड में लोग आपको मानते हैं, आप राजनीति में माहिर हैं, जो चुनाव आपको दिया जाता है आप उसको फाइट करते हैं। जो लोग मानते हैं उनके लिए धन्यवाद है, परंतु भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता उसको जो जिम्मेदारी दी जाती है वो करते हैं। हम लोगों ने पिछले 6 माह से चुनाव की तैयारियां की हैं और सारा चुनाव प्रबंधन कोर समिति से लेकर, मंडल सम्मेलन से लेकर, सेक्टर सम्मेलन से लेकर, बूथ सम्मेलन से लेकर और अब विजय जनसंपर्क अभियान से लेकर, आम सभाओं से लेकर, ऐसे अनेक कार्यक्रम हम लोगों ने चुनाव की दृष्टि से बनाए हैं और उसी के कारण आज गांव-गांव में आपको भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा दिख रहा है। ये हम लोगों की संगठनात्मक चुनावी रचना है। भाई साहब, आम जनमानस में ये है सवाल
कि पारुल साहू को भाजपा ने प्रोजेक्ट किया है कांग्रेस में डमी कैंडिडेट के तौर पे अपने मंत्री को जिताने के लिए, कितनी सच्चाई है, क्या इत्तेफाक रखते ये हैं? सब फालतू की बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी को किसी को प्रोजेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सक्षम है। आप ही की कार्यकर्ता थी वो? नहीं, देखिए, हमारी कार्यकर्ता थी, पार्टी में थी, पार्टी ने विधायक बनाया, अब वो चलेंगे ही, छोड़ के तो चलेंगे। भाजपा से लोग कांग्रेस में आ रहे, कांग्रेस भाजपा से कांग्रेस में गई, आप नहीं उनको रोक पाए? देखिए, कुछ लोगों की अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं और महत्वाकांक्षाओं में लोग दल बदलते हैं। थैंक यू। आपसे मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और कद्दावर भाजपा नेता, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी।